Let's start with our alcohols. So alcohols are basically general representation ROH होती है. General formula is CnH2n plus 1 OH. क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ग्रुप्स इनको क्लासीफाई किया जाता है. मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स. मोनो में एक ग्रुप होगा, ड्राई में 2 होंगे, ट्राई में 3 होते हैं एंड पॉली में 3 से ज़्यादा होंगे तो पॉलीहाइड्रिक. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन टू विच OH इज़ अटैच्ड, तो उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हमारे पास एल्कोहल्स आ जाते हैं. एल्कोहल के पास 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट which is the alkyl group, and OH is the hydrophilic part, OH group. Solubility in water is dependent on the number of carbon atoms present in the alkyl group. Solubility in water जो होती है डिपेंडेंट होती है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम जो अल्काइल ग्रुप के अंदर होते हैं. C1 to C4 जो है सॉल्युबल अल्कोहल्स हैं एंड C5 ऑनवर्ड्स जो है स्लाइटली सॉल्युबल एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास मीथेनॉल आता है जिसको हम वुड स्पिरिट या फिर कार्बिनोल भी कहते हैं. इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड. ओल्ड मेथड था. और मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 2H2 यूजिंग जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, आई गेस क्रोमियम डाइक्रोमेट, 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ATM पे CH3OH बनेगा. यूजेस की बात करें इसके तो इट्स कैन बी यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज and to prepare formaldehyde which is also called methanol. To denature ethyl alcohol, ethanol is an ethyl alcohol or grain alcohol prepared by the fermentation. Enzymes are needed. Optimum temperature is 25 to 35 degree Celsius. सही है इसके लिए. मोलेसिस एंजाइम्स जो नीडेड होते हैं तो ये मोलेसिस से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बाय द इन्वर्टेज. ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा जाइमेस एंड ईस्ट. इथाइल अल्कोहल में स्टार्च जो है कन्वर्ट होगा माल्टोज में बाय डाइस्टेज. माल्टोज जो होगा कन्वर्ट माल्टेज के थ्रू ग्लूकोज में. जाइमेस एक एंजाइम है जो इथाइल अल्कोहल से फॉर्मेशन करेगा. Alcohol obtained through this process is only 12% to 14% concentrated and highly diluted. It is distilled again and again to obtain 95% alcohol, which is rectified alcohol. And if calcium oxide is used to treat the rectified alcohol, that absorbs moisture, so absolute alcohol is obtained, which is 99.9% alcohol. Methylated spirit की बात करें तो it is made by adding 5% methanol to ethyl alcohol and to make it unfit for alcoholic beverages. फिर आता है हमारे पास uses. It is used to prepare chloroform जो होता है iodoform test positive for ethanol. ethanol plus I2 plus NaOH हमें देता है येलो PPT. जो CH3 की PPT बनेगी वो येलो कलर की होगी. मिथेनॉल की बात करें तो वो कोई PPT नहीं देता. It is used to prepare alcoholic beverages and commercially used to prepare acetic acid vinegar जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं. फिर बात आती है जनरल मेथड्स टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स से प्रिपेयर करेंगे. पहले RX को HOH से कराएंगे रिएक्शन तो ROH बनेगा एंड HX बनेगा. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेस कैटेलाइज्ड भी होता है. सो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देंगे SN1 एंड E1. 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 एंड E1 पोलर में एंड SnE2 नॉन पोलर में, जबकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 एंड E2 देते हैं. हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स से कर लेते हैं. अल्कीन्स की हम हाइड्रेशन करेंगे H2SO4 और 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें अल्काइल मिल जाएगा अपना एक एल्कोहल. फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा. अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्कोहल मिल जाएगा. फिर बात आती है RMGX के थ्रू. सो एल्डिहाइड प्लस RMGX 1 डिग्री अल्कोहल. फिर फर्दर हायर एल्डिहाइड प्लस RMGX 2 डिग्री एंड कीटोन के साथ RMGX तो 3 डिग्री अल्कोहल.
RMGX प्लस एस्टर की बात करें तो अल्कोहल और एक कीटोन मिलता है। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन COH एंड एस्टर की बाय यूजिंग LiAlH4 और Ni निकल या हीट, निकल और हीट। अल्कोहल्स में हमें एल्डिहाइड से मिलते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री एंड कीटोन से 3 डिग्री। और ये माइल्ड में भी हो सकता है जिसको हम NaBH4 कहते हैं, उसके अंदर भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। सो COH इज़ 1 डिग्री देगा और एस्टर भी 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल ही देगा। फ्रॉम एस्टर्स की बात करें तो RCOR एस्टर आ गया, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक अल्कोहल मिलेगा और एक कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा और डेरिवेटिव कोई। फ्रॉम अमाइंस की बात करें तो RNH2 प्लस HO एंड NO NO2 और HCl की प्रेजेंस में ROH N2 एंड H2O देगा फ्रॉम अमाइंस। एंड दिस इज़ ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस, ये वैलिड नहीं है फॉर द मिथाइल अमाइन। फिर आते हैं केमिकल रिएक्शंस जो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू फिनोल्स एंड ईथर्स, इसके बाद आएगा। So Allah Hafiz till then.